वैशाली, कैसे हो आप सब? जो भी बच्चे इस समय ये सोच रहे हैं कि यार मेरे दिमाग में ये है कि मैं सिर्फ पार्ट बी और पार्ट सी करके जाऊं तो एग्जाम को मैं कितने आसानी से क्वालिफाई कर सकता हूं या मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो पार्ट ए नहीं करना चाहते हैं। तो पहले क्लैरिटी ये रखिएगा कि अगर आप पार्ट ए पूरा भी छोड़ देते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी से अच्छे नंबर ले आते हैं जो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरिट में आया है, उससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई भी पार्ट को छोड़ने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, जिन बच्चों ने मन बना लिया कि पार्ट बी और पार्ट सी ही करना है तो कितने क्वेश्चंस आपको पार्ट बी पार्ट सी से करने होंगे वो यहाँ पे समझाया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि पार्ट ए आप पूरा ही छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा ध्यान अपना जो केंद्रित करना होगा वो पार्ट बी और पार्ट सी पे करना होगा। चौथा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि पार्ट बी और पार्ट सी सब्जेक्टिव टाइप आता है तो आपका उतना ही ज्यादा कम से कम 10 से 15 मार्क्स खींचने पड़ेंगे पार्ट बी और पार्ट सी से, क्योंकि पार्ट ए आप छोड़ना चाह रहे हो। इज दैट क्लियर टू यू? अब आइए वीडियो को समझिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट बी और पार्ट सी में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पार्ट बी और पार्ट सी में आते हैं, पार्ट बी में आते हैं टोटल 40 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें से तुम्हें 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। निगेटिव मार्किंग भी होती है लेकिन जब क्वेश्चन सही होता है तो +3 मार्क आपको मिलते हैं। कोशिश करिएगा कि निगेटिव क्वेश्चंस ना करें, और करें भी तो या 1 या 2 ही हो, ज्यादा निगेटिव में ना पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट सी की बात करें तो 60 क्वेश्चंस टोटल हमें एग्जाम में मिलते हैं, जिसमें हमें 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। इस पार्ट में कोई भी मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, प्लस में आपको 4.75 मार्क्स मिलते हैं हर एक क्वेश्चन सही होने में। पार्शियल मार्किंग भी यहाँ पे नहीं होती और मल्टीपल सेलेक्ट टाइप का ये पार्ट सी रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पार्ट बी और पार्ट सी करके जाऊं तो कोशिश करिएगा कि कम से कम 15, ये जो स्ट्रेटेजी बन रही है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से बन रही है। अब जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के, एससी एसटी कैटेगरी के जो मुझसे यूजुअली पूछते रहते हैं तो आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग वैसे ही थोड़े थोड़े कम कर लीजिए, ठीक है। जाने से पहले अपनी स्ट्रेटेजी, एग्जाम में जाने से पहले अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बना के जाइए कि मैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊंगा। अगर आपको वो क्लैरिटी रहेगी ना, और अगर क्वेश्चंस आपके, अगर 10 में से तुम 4 क्वेश्चन भी कर रहे हो सही करके आना, तो तुम्हें पता रहेगा कि यार मैंने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई थी इस पार्ट से इतने क्वेश्चन लाने की, तो वहां पे हाइपरनेस नहीं होगी, ठीक है। तो अगर 15 क्वेश्चंस हम बिल्कुल सही करेक्ट करके आते हैं तो हम कम से कम इस पार्ट से 45 मार्क्स गेन कर लेंगे। किस पार्ट से? पार्ट बी में से। पार्ट सी की बात करें तो टोटल 60 में से 20 करने होते हैं, और इन 20 क्वेश्चंस में जो हमें 20 क्वेश्चन करने हैं, इन 20 में से अगर हम 15 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं तो 4.75 मार्क्स के अकॉर्डिंग 71.25 मार्क्स हमारे बनते हैं। जब इसको और इसको ऐड करें तो टोटल हमारे पास 117 मार्क्स आता है, जो हमारे पास एक क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी। इज दैट क्लियर टू यू? तो मिनिमम क्वेश्चंस जो, अगर आप सिर्फ पार्ट बी और पार्ट ए पे डिपेंड होकर जाना चाहते हो तो मिनिमम 30 क्वेश्चंस तुम्हें करके ही आने हैं, एंड दीज 30 क्वेश्चन शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ इंक्लूड करी क्योंकि उससे कम भी हो सकते हैं मार्क्स, ठीक है। तो अगर तुम 30 क्वेश्चंस मतलब कम से कम 15 यहाँ और 15 यहाँ करके आते हो तो मार्क्स एग्जाम में तुम क्वालिफाइंग मार्क्स पहुंच सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैम हमें पार्ट भी ज्यादा अच्छे तरीके से आता है और हम कर पाते हैं, करीबन 17 तक क्वेश्चन कर पाते हैं, तो जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इंक्रीज करें वो आपके लिए एक लेवेज और एक प्लस पॉइंट का काम करेगा। दूसरी बात जो दोबारा बता रही हूँ कि जो बच्चे ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी के हैं वो उस तरीके से अपनी मेरिट देख के अपने क्वेश्चंस को 1-2 कम या 1-2 ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, जो सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी और पार्ट सी के लिए जाओगे तो कम से कम 30 क्वेश्चंस तुम्हें करके आने हैं जो एब्सोल्युटली राइट होने चाहिए पार्ट बी और पार्ट सी से। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करे तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट ही होगा। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो या इनसे थोड़ी सी भी मदद मिल रही हो तो दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करें और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।